भाई हम लोगों ने मेले के अंदर एक ऊंट लिया है, इतना सजा धजा है। गोगा मेडी है राजस्थान के अंदर, आपने नाम तो सुना होगा, गोगो जी का धाम। वहीं पर आज हम सब लोग जाके आ रहे हैं। भादरा और नौर के बीच में है गोगा मेडी। इस जगह पर गोगा जी को गोगा पीर या जाहर वीर गोगा जी के नाम से भी प्रसिद्ध है। सिया तो गई हुई है स्कूल। सिया की स्कूल की वजह से हम सब लोग साथ में जा नहीं सकते, इसलिए सिया, मम्मी, सियुना वो सब घर पर ही है। घर पर क्या है, सिया स्कूल में है। क्योंकि सियुना आई नहीं भाई, वो एक बार गाड़ी में आई और फिर वापस चली गई कि दादी के पास रहना है। उसको दादी और मम्मी दोनों चाहिए। थोड़ा सुनो सुनो तो लग गई है डाबरा में। सागे एनी टाइम रेडी रहेगा ना, एनी टाइम से जाके कि सियुना बोलना चाहता है। अब तो रोज ही के देखो, पूरा भादवा का महीना है ना, वो मेले का ही रहता है सब जगह है। अगर राजस्थान के अंदर आपको घूमना है तो सर्दियां बेस्ट होती है और ये टाइम सबसे बेस्ट होता है। लोकल लोग भादवे के महीने के अंदर सबसे ज्यादा जाते हैं। अभी रामदेवरा का मेला भी शुरू हो गया, इधर गोगा मेडी का भी मेला शुरू हो गया, और भी अनेक सारे भगवान के जो पैदल यात्री जाते हैं ना, इस मौसम में पहुंच जाते हैं। अरे बाहर से कोई है और उनको यहाँ के लोकल लोगों का फेस्टिवल देखना है तो भादवे में हो। भादवे का महीना बेस्ट है। इस टाइम के अंदर चारों ओर हरा भरा भी होता है, पूरा रेगिस्तान। जो खेतों के अंदर आपको अलग अलग वेराइटी के फ्रूट देखने को मिलेंगे जो और कहीं नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल काकड़िया, मतीरिया, टींडसी, लोकी नहीं, के बाद तोरी, काचर, करेला, कंकोड़ा, ये सारी चीजें और भी बहुत सारी। तो हम लोग जो गोगा मेडी चाह रहे हैं, इस तरह से नौर होते हुए जाएंगे। यार भूख लग गई है मुझे, सुबह नाश्ता करके चले नहीं थे, 9:30 10 बज गए। अगर चूरमा मिल जाए ना तो बस मजा आ जाए। चूरमा पीछे थाली है, थाली हम गाल गाल के बैठ बैठे खा ले। बैठे बैठे चूरमा खा रहे हैं। राम राम। सिया के पापा तो खाना खा के सो गए, पीछे सो रहे हैं। अभी हम गाड़ी चला के मेडी पहुंच जाएंगे ना, तब इनको उठाएंगे। ओ भाई साहब, रास्ते में हम लोग जो सुंदर सुंदर खेत देखते जा रहे हैं, और हरे भरे इतने रेगिस्तानी जो खेत है, ऐसे लग रहा है मानो इस धरती को अपनी हरियाली से सजाने का प्रयास कर रहे हैं। रेतीली भूमि, यहाँ के किसान खेतों में जुटे हुए काम कर रहे हैं और गायों के लिए चारा लेकर घर जा रहे हैं। जीवन की हर मुश्किल को मुस्कान के साथ यहाँ के किसान जीते हैं। खेतों में ये काम करते लोग ही हमारे देश की असली ताकत है। हमारी न सिर्फ ये गोगा मेडी की यात्रा है, बल्कि इन सुंदर दृश्यों को, खेतों को दिखाने का भी हमारा प्रयास है। राजस्थान के बारे में जब हम लोग सोचते हैं तो सिर्फ रेगिस्तान की छवि सामने आती है, लेकिन यहाँ के लोग अपनी मेहनत से, जो खून पसीने से जो मेहनत करके खेतों को हरा भरा बारिश के समय इतना बना देते हैं जैसे मानो धरती माता ने चादर ओढ़ ली हो। और फसलें जो यहाँ पर मोठ, बाजरा, मूंग के साथ ही गंवार की फसल सबसे ज़्यादा होती है, जो इस क्षेत्र के अंदर सबसे अधिक पाई जाती है। और हमें यहाँ के लोगों से ये सीखने की ज़रूरत है कि परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर मेहनत और हौसला हो तो रेगिस्तान में भी फसलें लहला सकती है। और यही इस भूमि की सच्ची खूबसूरती है। बरसात के दिनों में गांव में जो तालाब इस तरह से भर जाते हैं पानी के। तो भाई साहब, हम लोग जो गोगा मेडी पहुंच चुके हैं, लोग आना शुरू हो गए। टर्न राइट। जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा की भक्ता। देखो भाई, कितनी लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। You have arrived. तो भाई फाइनली हम लोग जो आ गए हैं मेडी, गोगा मेडी। यहाँ पर गोगो जी का समाधि स्थल है गोगा मेडी के अंदर। हम गोगा मेडी पहुंच गए और हमारे पहुंचते ही बारिश स्टार्ट हो गई। रास्ते में भी एक जगह थोड़ी थोड़ी आई थी, लेकिन फिर रुक गई थी, अभी फिर से स्टार्ट हो गई। ये महाराज गोगो जी पहली बार आए भाई गोगो जी के दर्शन करने के लिए। बहुत सुंदर मंदिर है, इतना बड़ा है, इतना पता नहीं था। मैं सोच रही थी कि छोटा सा मंदिर है।
लगभग 9वीं 10वीं शताब्दी के अंदर का इतिहास है गोगो जी का। और यहाँ पर देवस्थान विभाग लिखा हुआ, यानी कि बहुत ही प्राचीन स्थान है ये। हम लोग पिछली साइड से एंटर हुए हैं। बाबे की जय, बाबे की जय, बाबे की जय, बाबे की। जय बाबे की जय, बाबे की। दर्शन हो गए भाई हमारे। गोगा नवमी 2 होती है, आपको बताइए, एक शुद्धि एक बदली। बहुत भीड़ भी लगी भाई, बाबा ने हमारे से बलि कर दी। हम लोग दर्शन करके आगे समय से। बाकी इतनी लाइन भी कह के जाने, लाइन भी कह के लाइन नहीं मैं तो देव बनवा लाइन भी कह भी नहीं। ये क्या है कि पहली गोगा नवमी आती है, फिर दूसरी आती है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों वाली को ही मेला लगता है। 3 सप्तमी 8वीं और 9वीं ज्यादा। और बाकी अभी जैसे है ना, वैसे तो हमेशा ही रहता है यहाँ पर। पूरे भादवे के हमेशा मतलब पूरे भादवे के महीने में यहाँ पर इसी तरह का मेला रहता है। बहुत लंबी लाइन है। कितनी लंबी है? आप ना 2 घंटे मदद कर दी। राजस्थान के प्रसिद्ध गोगा जी का मंदिर, जिसे गोगा मेडी के नाम से जाना जाता है, हम यहाँ पर आए। मंदिर न सिर्फ ये आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है, बल्कि यहाँ का माहौल भी कुछ अनोखा और अद्भुत है। जैसे हम लोग यहाँ आए ना, तो हमारे सामने एक अलग ही रंगीन जीवंत मेला जो चारों ओर फैला हुआ है। इसका दृश्य एकदम अलग ही है। मेले की सजावट और रौनक देखते ही बनती है। दुकानों की कतारें, जिनमें खिलौने, कपड़े, खाने पीने का सामान, कितनी सारी चीजें रखी हुई है, सजी हुई है। और चारों ओर जो हरियाली दिख रही है ना, खुले आसमान के नीचे, यहाँ पर अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रही है। मेले के साथ में यहाँ पर हर दुकान पर रौनक है। चारों ओर खुशी और उल्लास का माहौल है। और बीचों बीच गोगा जी की मेडी। इस पूरे दृश्य का केंद्र बिंदु है गोगा मेडी। मंदिर की पवित्रता और दिव्यता ऊपर से दिखती भीड़ और भक्तों के अंदर उत्साह से स्पष्ट झलकती है। लोग अपनी आस्थाएं लेकर यहाँ पर आए हैं। मंदिर और मेला राजस्थान की जीवंत संस्कृति और यहाँ के लोगों की गहरी आस्था का जीता जागता प्रमाण जो आपके सामने है। इस पवित्र स्थल पर आकर के हर कोई अपने आप को धन्य महसूस कर रहा है। और रात का दृश्य यहाँ पर और भी देखने लायक अद्भुत हो जाता है, क्योंकि चारों ओर रोशनी रोशनी फैल जाती है। उसके बाद में यहाँ पर राजस्थान का जहाज हमें मिल गया, ऊंट। तो फिर हमने सोचा चलो ऊंट की सवारी करते हैं। चाल जैसी के भाई, हम लोगों ने मेले के अंदर एक ऊंट लिया है, इतना सजा धजा है। इस ऊंट के साथ में हम लोग कुछ तस्वीर निकालेंगे। राजस्थान की पहचान, आन बान और शान, रेगिस्तान का जहाज है ये ऊंट। चलो भाई, ऊंट लेकर वापस गांव जाना है हमें, ठीक है? बैठा हो ऊंट ने, चढ़ो। अभी है ना, ये ऊंट के ऊपर चढ़ रहे हैं, छोटी सी निशानी लगाई है। खड़े खड़े ऊंट के ऊपर चढ़ा रहे हैं, छोटी सी निशानी है इस ऊंट के पास में। मारो गोगो
छोटी कोनी की इतनी मोटी है कितना गया मेले के अंदर से माटी के बर्तन ले रहे हैं, ये परात और ये चूल्हा ले रहे हैं। किसी तो और ले लेवा तो क्या रेसी आपने घर ही लगा ली उसे है घर पे काम में लेने के लिए जरूरी है यार। हाँ आ ठीक है वो तो रहती है कोई बात मोटी है ज्यादा मोटी क्यों है 4-5 जना तो होगा घर में। नहीं। बाजरी की रोटी बनानी है भाई साहब। हाँ तो बढ़िया बढ़िया बाजरी रोटी चोखी बन जानी चाहिए स्वादिष्ट। बिल्कुल बिल्कुल वो तो टेस्ट हुए थारे। हाँ भी 100 रुपया हर माल 100 रुपया तो नहीं 250 रुपये ये अपराध है तो पक्की नहीं मन ध्यान कौन पड़े नहीं पक्की तो फोड़ के पटक के देख ले। भाई सारे बर्तन मिट्टी के होने चाहिए घर में नहीं। सही है सही है भाई। राजस्थान का असली मेला तो यहाँ से देखो सिर्फ ऊंट ही ऊंट, ऊंटों की पार्किंग है ये, सब जगह ऊंट ही ऊंट, इतने सारे ऊंट। ओ भाई साहब इतनी दूर तक सिर्फ ऊंट ही ऊंट। बेल्ट विश्वास चाहिए ओ भाई साहब बेचने खातिर है क्यों बेचने वास्ते है कि ऊंट ऊंट भाई साहब ऊंट ही ऊंट है। ऊंट गाड़ा ऊंट गाड़ा ऊंट गाड़ा। हाँ कोई दुकान वाला और कोई भंडारा वाला बस ले ले गए किया है। दर्शन कर लिए और अभी वापस जा रहे हैं। बहुत ज्यादा श्रद्धालु है यहाँ पे, सबसे ज्यादा बस से और बड़े बड़े ट्रक भर भर के आए हैं लोग। ट्रकों के अंदर मतलब ऐसे छांव करके वो सेटअप करके पूरा। फिर बहुत बड़ी बड़ी बसें है ना वो आई है, यूपी से बहुत ज्यादा बसें आई हुई है। बहुत ज्यादा श्रद्धालु आए हुए थे, लेकिन अभी थोड़ा मेला कम हो गया था, लेकिन फिर भी खूब श्रद्धालु थे। आने वाली नवमी है ना उसको फिर दोनों नवमी को ही होगा। और क्या काकी जी राम राम। सोरिया पगा कौन लगी पगा कौन लगी सो मॉडर्न हो गया आजकल गले मिलाओ मैंने पगा लगाओ कोनी ले घर चोर को बना लियो थे तो। हेलो अब के ना के आयो बनी प्रणाम कर। हाँ देख ले तो भाई लगभग 1 घंटे तक हम लोग यहाँ पर रुक गए। मेरे काका जी हेलो अरे 1.5 घंटा हो गया। हाँ झूठ तो बोलो 1.5 घंटा हो गया। झूठ बोल के जाए 15 मिनट हो ये सगड़ी आए। हाँ वो टाइम अट दिखा है टाइम अट की कौन दिखा ये बंधु बनाओ काम में वो कोई जानो तो लियो चलो ठीक है काका। ठीक काकी बाय बाय। घर की लोकेशन देखी थी गजब है। टिबड़ियां बिचारे आकड़ा बिचारे बहुत ही सुंदर लगा मुझे।